વ્યાસ નિવાસ અને વ્યાસ ભુવન ગિરીશ કોટેચા જે છે એના બાજુનું બ્રાહ્મણોની સંપત્તિનું એક ટ્રસ્ટ છે। એ ટ્રસ્ટમાં કેટલા ગોટાળા થયા, એ ટ્રસ્ટમાં બ્રાહ્મણોને એક બાજુ કરવામાં આવ્યા। એ ટ્રસ્ટના અંદર આખું ઘર ગિરીશ કોટેચાનું આખો પરિવાર કેવી રીતના ટ્રસ્ટી બની ગયો અને કેવી રીતના અહીંના ચેરિટી કમિશનરને મયારામ આશ્રમમાં વાંધા અરજી હોવા છતાંય, સાંભળો ભાઈ, વાંધા અરજી હોવા છતાંય જેમ રચિત્રાજે કૌભાંડ કર્યું છે એવી જ રીતના નાયર કરીને જે ચેરિટી કમિશનર હતો એ કૌભાંડ કરીને વાંધા અરજી હોવા છતાંય, કાગળો સાથે હું આપું છું બધું, વાંધા અરજી હોવા છતાંય એ અહીંયાથી એમનો ઓર્ડર કરીને ગયો, જે આવું હોય નહીં। મારો ઓર્ડર ભૂતનાથનો કરવો હતો ત્યારે મને મારા ટ્રસ્ટીઓને એક અડધી પોણી કલાકની પૂછપરછ એણે ત્યાં કરી, કેમ કે હું આપતો નથી, બરાબર છે। અહીંયા ઘર બેઠા બધું મળી ગયું, ઘર બેઠા બધું મળી ગયું એમને। અને વ્યાસ ભુવન એ બ્રાહ્મણોની સંપત્તિ છે। અને હું બ્રહ્મ સમાજને કહું છું કે તમે 3 પાંખ તમારી અહીંયા ચાલે છે, એકાબીજા સાથે લડો છો, શરમ કરો, તમારી સંપત્તિ લૂંટાઈ રહી છે। જયદેવ ક્યાં ગયો? તું અહીંયા ગુસ્સો કરતો હતો ને, એ ગુસ્સો કરવો, એક મિનિટ હવે મને બોલવા દો એને, સરખી જગ્યાએ ગુસ્સો કર, સરખી જગ્યાએ કેમ નથી ગુસ્સો કરતો? અહીંયા તું ગુસ્સો કરતો તો ત્યાં વ્યાસ ભુવન બ્રાહ્મણોની સંપત્તિ લૂંટાઈ ગઈ। હું કહું છું તને, તું તો વકીલ છે ને ભાઈ, તો લડ, હું તને કાગળિયા પૂરું પાડી। અને બ્રાહ્મણ સમાજની વાડી બનાવો ત્યાં, આખા બ્રાહ્મણ સમાજની વાડી બનાવો ત્યાં। એક ભાઈ દુરાચાર કરીને, એક ભાઈ ગોટાળા કરીને બ્રાહ્મણોની સંપત્તિ તમારી હડપી જાય છે અને તમે એકાબીજા સાથે લડો છો। હું કાગળ પુરાવાને અત્યારે પણ વાત કરું છું, કાગળ સાથે, ઓરિજિનલ નકલ સાથે વાત કરું છું। અને એક મયારામ આશ્રમની વાત કરીને પૂરું કરી દઉં છું। બિશ્નોઈ સમાજ સાહેબ, बिश्नोई समाज भारत नो बहु मोटो समाज है। इस पूरे बिश्नोई समाज को पूरे भारत में राजस्थान, हरियाणा बहुत मानता है और उनके गुरु पूरा बिश्नोई समाज जिनके चरणों में बैठता है उनका नाम है भगीरथ दास जी। भगीरथ दास जी जो मयाराम आश्रम में पढ़ लिख कर बड़े हुए, गिरनार कमंडल कुंड दत्तात्रेय में भी रहे हैं और गिरनार में बहुत बड़ा समय उन्होंने बिताया है। तो उनकी इच्छा थी कि जहां पर मैंने शिक्षा ली, जहां पर मैंने दीक्षा ली थी, उस जगह के वहां पर मेरा आश्रम होना चाहिए, इसलिए वो यहां पर आए। पर आज की तलेटी में जो गड़बड़े हो रही है उसको देख करके दुखी हुए, क्योंकि साधु दारू पी के टुन्न पड़ा हुआ है, मुजरे हो रहे हैं, ये सब देख के दुखी हुए और उन्होंने वडाल में एक आश्रम बनाया। उस वडाल आश्रम में बनाने के बाद वो मयाराम आश्रम के ट्रस्टी भी कई वर्षों से रहे हैं, मयाराम आश्रम के ट्रस्टी। तो आज बिश्नोई समाज के लिए तो मयाराम आश्रम तीर्थ स्थल है और जूनागढ़ का नालंदा था वो। पर उस ट्रस्ट के अंदर गलत ट्रस्टी घुसने से क्या होता है, त्रिवेदी, हरसुख त्रिवेदी करके एक ट्रस्टी है उसमें, जो भूतनाथ के भी मेरे कागज निकाल के ले गया। मैं उसको कहता हूं चैलेंज के, भूतनाथ के कागज तुम निकाल के लेकर के गए हो ट्रस्ट में से, और जैसे चैलेंज की बात आ रही है तो तुम कागज निकालना और जो होता है करना। कागज क्या होता है मुझे अच्छे से समझ में आता है। मयाराम ट्रस्ट के अंदर उन्होंने गिरीश कोटेचा को लाया और किस तरह से लाया। भगीरथ दास जी का अपमान गिरीश कोटेचा, हरसुख त्रिवेदी और यहाँ ये कलेक्टर और उनको साथ देने वाले इन लोगों ने किया। क्या बोला था उनके गुरु, ये उनके चेले हैं गणेश दास जी, उनके गुरु को त्रिवेदी जो है वो बोल के गया कि गुरुजी आप अब बूढ़े हो चुके हैं और आपकी जगह पे हम आपके चेले को ले लेंगे, तो आपके चेले का आधार कार्ड वगैरह दे दीजिए। सुनने जैसी बात है और सरकार खास ध्यान रख के सुने, क्योंकि ये मुद्दा अब दूसरा मुद्दा बनेगा जो बहुत बड़ा नुकसान होगा कि एक भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट आदमी की वजह से कैसे क्या क्या होता है। अब हुआ क्या, इनको ये बोला गया कि भगीरथ दास जी आप वृद्ध हो चुके हैं, आपके चेले को हम बनाएंगे, आप त्याग पत्र दे दो और आपके त्याग पत्र के साथ इनका आधार कार्ड हम लेंगे और इनको हम बनाएंगे, इनमें से कोई भी एक चेले को। ये बोल के वो गए
और बोल के जाने के बाद क्या किया, उसकी जगह पर गिरीश कोटेचा एंड कंपनी और त्रिवेदी ने उनका अपमान किया, उनका त्यागपत्र ले लिया, उनको बुलाया तक नहीं, ना चैरिटी कमिश्नर ने बुलाया कि त्यागपत्र आपका है या नहीं, और सीधा सीधा उनकी जगह उनको निकाल के इनको लेना चाहिए था, ये इंतजार करते रहे और गिरीश कोटेचा को उसमें डाल दिया। नहीं, एक मिनट, मैं कागज देता हूं साहब, कागज आपो, कागज साथे प्रूफ साथे।